हम बात करें तो ये जेजेपी के जो विधायक हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, किसान बिल का सभी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है, उसका जो उस मामले पर जब बात करते हैं तो ये सब सरकार के पक्ष में चले जाते हैं। तो इसका क्या चक्कर, क्या कारण है इसका, ऐसा क्यों होता है? विनय जी, ये मेरे हमारे प्रदेश का, मेरे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चुने हुए नेता हैं, जिनको विधायक बनाया, अपने मंत्री बनाया, वो मीडिया में आके स्टेटमेंट, जब तक वोटिंग नहीं होती है, जब तक मीडिया में आप जैसे लोग जब उनका इंटरव्यू लेते हो तो वो कहते जी हमारा ये हाल कर दिया, हमें लोहे की हेलमेट दीजिए, हमें अंडरवियर लोहे का दीजिए, हमारे को जैकेट दीजिए, हमारे को ग्लव दीजिए, तब गांव में लोगों में घुसने दिया जाएगा। ये हालत हो चुकी है। तो वो फैक्ट जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन कई मुझे जो लग रहा है कुछ मजबूरियाँ होती हैं, उनकी मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ सोच रही होगी, कुछ उनके एडवाइज़र रहे होंगे, वो फिर जैसे ही वोटिंग की बात आती है उनका दिल फिर पिघल जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को इतिहास माफ़ नहीं करेगा विनय जी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इनको आज मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आने वाला समय, आज के टाइम देखो, सरकार को 2 साल हुए, बात सरकार से नहीं नाराज़गी है, बात सरकार से बिल्कुल ऐसे नहीं है कि भाई आपका फलाना आदमी खराब है, फलाना आदमी खराब है, ये सरकार से नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी हल्के के लोगों की अपने विधायक से है कि आप खुल के किसान आंदोलन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप हमारे साथ खड़े या नहीं खड़े हैं, हमारी वोट ली आपने, आप कहाँ पे खड़े करते हैं? आप मीडिया में, गांव में, वहाँ जाके जहाँ बैठते हैं वहाँ तो आप बात करते हो जी किसान बिल्कुल ठीक है, और यहाँ आके आप बात करते हैं बिल्कुल, जब आप प्रेस क्लब में जाते हैं जी नहीं किसान आंदोलन बिल्कुल ठीक है, मोदी जी गलत हैं, फलानी सरकार गलत है, ये गलत है, वो गलत है। लेकिन जब आपको जब सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन लाया जाता है, तो आप उसके 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 समर्थन में आप वोट करते हो। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है और आने वाली नस्लें आप लोगों को बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी। किसान आंदोलन के लोग के जो जिस तरह से पहले इतना शोरगुल्ला किया जाता था, आज भी कई लोगों कई जगहों पर खड़े हैं, चौराहों पर खड़े हैं, किसानों का समर्थन करवाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सरकार आज भी उनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें जो है, अगर इस तरह से चलता रहा तो आगे का इसका क्या रुख बन सकता है, क्या होगा? देखिए विनय जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। देखिए आप यहाँ पे चुन के आए हैं, चुन के लाइफ टाइम के लिए नहीं आए हैं, आपको एक समय दिया गया है 5 साल का। वो 5 साल के 4 साल भी हो सकते, 3 साल भी हो सकते, 2 साल भी हो सकते। लोग चाहेंगे जब मर्जी आपकी आपको उठा कर वहाँ से फेंक देंगे। आप यहाँ पे परमानेंट बॉडी नहीं बन के आए हैं, और आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोप रहे हैं, आप ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। आपसे, आपके लिए, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करा जो आपने दिया हमारे को, आपसे कोई डिमांड लेटर नहीं दिया आपको हमने कोई मेमोरेंडम नहीं दिया कि आप हमारी ये बात सुनिएगा, फिर आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसके लिए अगर 6 महीने और आगे बैठना पड़ेगा, साल बैठना पड़ेगा, 2 साल बैठना पड़ेगा। अब देखना क्या क्या थू हो रही है। विदेशों में चले जाइए, जो अभी इमेज बनी थी पिछले कुछ सालों में, पिछले हमारे हिंदुस्तान की जो रेपुटेशन थी, आज इस किसान आंदोलन में सरकार की एरोगेंस की वजह से आज मैं, विनय जी, शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने शहीद हो चुके हैं, वो किसी का परिवार है, किसी का परिवार है। एक रैली में, अगर बंगाल के अंदर 2 लोग रैली के अंदर मर जाते हैं, ये हुआ चलाते हैं, इनकी गाड़ियों में पथराव फेंक दिया जाता है, वहाँ पे हुआ उल्ला बताते हैं। ये लाखों लोग किसान कौन सा बाथरूम यूज करते हैं, कैसे नहाते हैं, कैसे रोटी खाते हैं, इनको मर जाना चाहिए। इनको ये इनका जन्म बेकार है इन लोगों का। आप भारतीय किसान यूनियन टिकट के एक प्रवक्ता है, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो अब जो किसान वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने पहले सर्दी की मार को झेला है, अब मौसम बदला, अब गर्मियों को भी झेलेंगे। लेकिन जब सरकार इस चीज़ को मान नहीं रही है, उससे बात करने के लिए आगे नहीं आ रही है, तो अब किसानों का अब मौसम की तरह रुख बदल जाएगा या फिर कुछ और नए फैसले भी आ सकते हैं? देखिए विनय जी, आपका बिल्कुल सही सवाल है कि सरकार ने अपना बिल्कुल जो हार्ड तोड़ जो सर्दी थी उसके अंदर किसान को खड़ा रखा, किसान फिर भी नहीं झुका। किसान की जो फितरत है ना, उसके लिए मौसम इतनी वो नहीं करता, उसके ऊपर जो कुदरत की मार पड़ती है ना, देखिए जो सरकार की मार है उससे नहीं इतना किसान घबराएगा। कुदरत की जब ओले गिरते हैं, बारिश गिरती है, ये गिरती है, जब उसकी फसल खराब होती है, तो वो तो सिर्फ उससे ऊपर वाले से डरता है, नहीं तो अदरवाइज किसान का किसी से अगर ये सरकार डरा धमका के इनको उठा देगी, ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किसान के लिए सर्दी, गर्मी, बारिश, सब सारे मौसम बराबर हैं। उसकी 24 घंटे ड्यूटी होती है, 24 घंटे उसको खेतों में काम करना होता है, 24 घंटे अपनी फसल की टेक केयर करनी होती है। ये सरकारें ऐसे ही आएंगी, ऐसे ही जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि पिछले आप लगा लो हमारे देश को कितने साल आज़ाद हुए होंगे, कितने लोग प्रधानमंत्री हैं, कितने आए हैं और कितने चले गए।
और उन्हीं प्रधानमंत्री का आज लाल बहादुर शास्त्री जी का किस तरीके से नाम लिया जाता, जय जवान जय किसान। अब मोदी जी क्या चाह रहे हैं, मोदी जी के एडवाइजर क्या चाह रहे हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सरकार से विनती है कि दोबारा से वो बातचीत शुरू करे और इतनी लोकतंत्र में एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। अपने कृषि मंत्री को तुरंत बोलें कि जाके वहाँ पे लोगों में बैठें, किसानों की सुने, किसानों के बीच में बात करें और पहले जैसे अपने विज्ञान भवन में बात करते थे ऐसे ही फिर बात करें। और वो कहते हैं पॉइंट वाइज बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कम से कम पहले एमएसपी का पे एक वो तो लेके आ जाइए, एक एमएसपी का ऑर्डर तो बना, वो आप पार्लियामेंट से पास करवा दीजिए, ऑर्डिनेंस ले आइए, आप एक बिल पास करवा दीजिए। उसके बाद आप किसानों से बातचीत जारी करें, कुछ तो करके दिखाएं। एमएसपी पे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी, सब ने घोषणा कर दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कर रहा हूँ, देखिए मैं पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों से मैं विनती है वो किसान की सुने। किसान की बद्दुआ बहुत बुरी होगी, किसान की बद्दुआएं पूरे मुख्यमंत्रियों को बहुत बुरी लगेगी। सारे मुख्यमंत्रियों को जाके प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी चाहिए, समय मांगना चाहिए, मिलना चाहिए और सभी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी की जाके एक विनती करके कहिए सर इसका हल निकालें, इसका हल निकालें। इतनी जिद अच्छी नहीं है। जाते जाते एक सवाल आखिरी ये है कि आज भी लोग चौराहों पर खड़े लोगों से, आते जाते लोगों से किसान के समर्थन के लिए अपील कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपका कोई संदेश? देखिए विनय जी, हम इन लोगों के बहुत आभारी हैं। मैं आपको बताता हूं कि दिल से आभारी हैं। जितना हमारे से बन सकता है, जितना वो लोग कर रहे हैं, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, उनके आने वाली जनरेशन के लिए दुआएं कर सकते हैं। और मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से मैं विनती कर रहा हूँ, एक देश का आम नागरिक होने के नाते, कि उन रोड पर सुने हुए किसान वो आतंकवादी नहीं है, वो खालिस्तानी नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो नक्सलेट्स नहीं है, वो आपके वोटर हैं, इस देश के आम नागरिक हैं, वो किसी पार्टी के तो वोटर हैं। उनकी सुनिए प्लीज़, उनकी बददुआएं मत लीजिए। सारे मेरे हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सिर्फ ये है गुजारिश है, उनको सुनो प्लीज़, उनको सुनो, किसानों को मत मारो। इस देश को किसान ही संभालता है। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद रखें। जय जवान जय किसान। विनय जी आप आए, आपने तो समय निकाला, थैंक यू सो मच। आप इतने कंसर्न हैं, आप सारे चौराहों को कवर कर रहे हैं, किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। अदरवाइज मेन मीडिया तो भाग गया, मेन मीडिया ने तो दिखाना ही छोड़ दिया। उनको तो इंस्ट्रक्शन आ गई कि किसान आंदोलन की आप बात ही नहीं करेंगे। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपको फिर मैं विनती कर रहा हूँ विनय जी, इसको बड़े लेवल पे आप उठाएं और सरकार से विनती करें। जय जवान जय किसान, जय हिंद। Thank you for watching NT24 News, the National Tele 24 News.